गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन दूसरा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बीजगणितीय जो भाग होते हैं वो कैसे करने हैं। आपने पीछे वाली क्लास देखी होगी जिससे आपको समझ में आ गया होगा। आज हम प्रश्नावली 2.3 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आप सभी तैयार हो जाए। चलो तो हम शुरू करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले तो इसने ये बोला कि पहले तो ये पहला पद है, इस दूसरे पद का क्या लगाना है, बहुपद का भाग लगाना है। भाग लगा करने के बाद हमें ये जांच करना है कि क्या जो ये हमारे पास दूसरा बहुपद है, ये इसका क्या, इस पद का क्या ये एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये है कि अगर हम इस पद को अगर इस पद के अंदर रखेंगे तो इस पद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, शून्य। तभी तो ये क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा, मतलब इसका गुणनखंड कहलाएगा। अगर इस पद को मैं इसके अंदर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पद ही क्या हो जाएगा, पहला पद बहुपद शून्य हो जाएगा। और जो भी अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। शून्य को वही कहलाते हैं कि यदि हम किसी द्विघात बहुपद में अगर शून्य को वो रखने पर यदि उसका मान शून्य हो जाता है तो वो उसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसमें क्या करना है, बीजगणितीय भाग करना है। तो ये हो गया t² माइनस 3। मैंने आपको सिखाया था कैसे करना। इसका ये तो क्या भाज्य और ये है भाजक। तो भाज्य का तो ऊपर पद लिखना t⁴, और भाज्य का भी प्रथम पद लेना t⁵2। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 2 गुणा टी गुणा टी गुणा टी गुणा टी हो गया, और इसको लिखेंगे टी गुणा टी। तो इस टी से ये और इस टी से ये कट गया, तो कितना बचा, 2t²। कितना बचा, 2t² बचा। तो 2t² कहां लिखेंगे, यहां पे भागफल में। तो 2t² हो गया। 2t² होने के बाद क्या करना हमें, मैंने बोला था आपको भागफल और भाज्य को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, 2t² माइनस 3। ये तो क्या हो गया भाजक, और ये क्या हो गया भागफल। इसको करो तो ये हो गया 2t² गुणा t² माइनस 2t² गुणा 3। अब इसको लिखेंगे तो देखो ये दोनों समान पद है, तो इसको क्या कहेंगे, 2t⁴ माइनस 2 मतलब 3 हो गया। 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो गया, 6t²। तो कितना आ गया, 6t। अब देखो जिसके ऊपर जो घात लगी है उसी पद को उसके नीचे लिखना है। तो ये तो गया t⁴। अब देखो इसके 2 लगी है तो 2 तो यहां है, तो यहां लिखेंगे 6t²। तो यहां से ये हो गया। अब यहां से क्या करना हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लस को तो माइनस करना और माइनस को प्लस करना। तो ये तो प्लस है तो इसको तो माइनस किया, ये माइनस है तो इसको प्लस किया। ये दोनों पद तो क्या क्रॉस हो गया, कट गया। तो यहां से ये कितना बचा, 3t⁵। देखो ये प्लस के 6 है, 6t² है, और ये 2t² है। तो कितने बचेंगे, प्लस के 4t², यहां बचेंगे माइनस के 9t माइनस के 12। अब फिर इसी पद में क्या करेंगे, ये हमारी तरफ से तो क्या है भाज्य ही अभी, और इसका ये क्या है भाजक। तो इसका लगाएंगे 3t² में t² का लगाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, 3 गुणा टी गुणा टी गुणा टी, या मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी। इस टी से ये गया और इस टी से ये गया, तो कितना बचा, 3t। तो यहां कितना आएगा, प्लस के 3t। तो 3t आ गया। अब देखो 3t आ गया, उसके बाद में क्या करना है, यहां देखो इसको फिर इससे करना है। तो 3t² माइनस 3। तो इसको करेंगे 3t⁵। अब आपको मैंने बता दिया तो आप कर लेंगे। तो 9t, जो पद है उसके नीचे लिखना, 3t⁵ माइनस 9t। तो यहां से क्या करेंगे माइनस, ये हो गया प्लस। देखो ये तो कैंसिल हो गया। देखो ये प्लस के 90 है, ये माइनस के 90, तो ये भी क्रॉस हो गया। 4t²
-12 है। अब फिर वही काम करेंगे, ये हो गया 4t² और टी स्क्वायर कट गया तो कितनी मिल गया, 4 मिल गया। अब यहां से फिर रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 से करेंगे 4t² माइनस के 12, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये तो क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसका मतलब एक तो देखो इससे भी पता चल रहा है हमें कि ये जो पहला दूसरा पद है ये इसका क्या है, एक शून्यक है, मतलब क्या है, गुणनखंड है, तभी तो इसका मान क्या हो रहा है, शून्यक हो रहा है। अब देखो ये तो एक तरीका है। अब हम इस क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर रख के भी देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो पहले क्या करेंगे, क्या ये क्या ये पद इसका शून्यक है, ये चेक करेंगे। तो हमने पहले इसको किया है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब देखो यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, माना gx बराबर 0, क्यों रखा है 0, क्यों यहां से हमें क्या निकालना, टी का मान निकालो, तो क्या हो गया, t² माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से हो गया t² बराबर 3। तो t इधर मैंने बोला था जब भी स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो किस में जाता है, प्लस माइनस, और ये कितना होगा, रूट में जाएगा। तो t का मान क्या आ गया, +√3। ठीक है, अब ये तो हमारे पास t का मान आ गया। t का मान कहां रखना है, इसके अंदर रखेंगे। यदि इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो ये क्या है, इसके गुणनखंड है, अन्यथा ये गुणनखंड नहीं है, या इसके शून्यक है। अब चेक करेंगे तो देखो, तो क्या है, जहां px बराबर 2 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। देखो t का, देखो प्लस माइनस मतलब एक बार तो t का मान क्या आएगा, प्लस का, एक बार t का मान क्या आएगा, माइनस का। तो यहां रखेंगे जब t बराबर क्या लेंगे, √3, तो रखो, तो p√3 मतलब यहाँ इस t के अंदर रखना है। तो यहां से क्या आएगा, इस px का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यहां रखेंगे 2 गुणा t की जगह रखेंगे 3 की घात 4 प्लस 3 गुणा √3 की घात 3 माइनस 2, तो यहां रखेंगे t² माइनस 9 √3 माइनस 12। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, px, देखो जिसके ऊपर घात 4 लगी उसको मतलब √3 को 4 पर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4 पर। देखो रूट को, अगर दो रूटों को एक साथ गुणा करते हैं तो जो रूट के अंदर संख्या थी वो आती है। तो इसको क्या 3, ये भी मन में था, इसको क्या 3, तो ये कितना हो गया 9। तो यहां तक कितना आ गया, 2 गुणा 9, यहां देखो प्लस, यहां देखो 3 है तो यहां कितना आएगा 9√3, आप करके देख लेना। यहां कितना आएगा 6, और यहां आ गया माइनस के √3 माइनस 12। तो यहां तो आ गया px 18 9√3 6 9√3 12 है। देखो 9√3 से 9√3 कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का है, और ये कितना हो गया 18, मतलब 18 6 और 12 कितना होगा, ये भी 18 हो गया। तो ये कितना हो गया, तो यहां से क्या हो गया, px बराबर 0। देखो √3 के लिए तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका क्या एक है, शून्यक है, मतलब गुणनखंड है। तो ये तो पहला चेक हो गया है। अब हम -√3 के लिए करेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ तो चलो अब किसके लिए करेंगे, अब करेंगे √-3 के लिए। तो अब यहां वैसे ही करेंगे जैसे अभी अभी किया है। तो अब क्या लेंगे, माइनस के √3। अब देखो फिर करेंगे px, तो यहां रखो 2 गुणा मल्टीप्लाई लिख देंगे माइनस के √3 की घात 4 प्लस 3 माइनस के 2
स्क्वायर -2 -9। देखो जहां भी अगर याद रखना सम घात लगी है और रूट के अंदर मतलब जो कोष्टक के अंदर यदि माइनस का निशान है तो प्लस का निशान हो जाएगा। तो पहले ही हमें पता है ये तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 9। मैंने बताया कि इसके ऊपर सम घात होती है अपना प्लस हो जाएगा। या देखो विषम घात है, जब भी विषम घात लगी हुई होती है तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है, सॉरी। क्या अगर विषम घात लगी है तो अगर आगे प्लस का है और कोष्टक के अंदर माइनस का है तो वो दोनों प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। इसके ऊपर देखो यहाँ माइनस का ऊपर घात कितनी है? विषम घात है 3, तो माइनस का निशान आएगा तो कितना आएगा? कितना हो जाएगा? 9√3। अब देखो यहां से क्या है, ये देखो ऊपर सम घात होती है किसका हो जाएगा? प्लस का। मैंने बोला है ये कितना हो जाएगा? 6। यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 12। देखो ये कितना हो गया? ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया 18। 6 12 भी 18, तो कितना हो गया? 0। तो देखो इसका भी क्या आ रहा है, हमने ये देख के देखा है। तो देखो इस पूरे समीकरण को क्या बना रहा है? ये 0 बना रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है? मतलब जो दूसरा पद है वो क्या है? इसका गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे? दूसरा पद gx px का गुणन खंड है। बस इतना ही लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और आपकी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताएंगे सर यहाँ हमारे समझ में नहीं आया है। अगली क्लास में हम अगर शुरू करेंगे तो पहले वो पीछे वाली ही आपको बताया जाएगा, उसके बाद में आगे क्लास शुरू की जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो इसका दूसरा पार्ट देखो फिर। तो फिर यह क्या करना है? भाग लगाना है। तो क्या लिखेंगे? 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x⁴ 2x प्लस 2। यह है x⁴ माइनस 3x प्लस 1। एक बार मैं चेक लेता हूं, ये x⁴ नहीं है, x⁴ कितनी है? 2। तो ये x⁴ कितनी है? 2 है। अब देखो पहले इसका पहला पद और भाज्य का पहला पद, और भाज्य का पहला पद में भाज्य के पहले पद का क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या 3 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x हो गया। ये हो गया x गुणा। देखो इस x से ये गया और इस x से ये गया, तो कितना? 3x²। क्योंकि x x को गुणा करेंगे तो 3x² हो गया। तो ये क्या आएगा? 3x² हो गया। 3x² हो गया। अब इसको क्या क्या करना है? भागफल को भाजक से क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² माइनस 3x प्लस 1। तो इसको करेंगे तो कितना होगा? 3x² माइनस 3x² प्लस 1। देखो ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी, सभी पदों से होगा। देखो x² तो ये हो गया 3x⁴, ये 9 हो गया, और x², और ये कितना हो गया? सॉरी यहाँ क्या लिखा है? ये 3x है, तो ये 9x⁴ हो जाएगा। ये हो गया 3x²। अब देखो जो जिसके ऊपर जितनी घात हो वो पद उसके नीचे लिखेंगे। 3x⁴ 9x⁴e प्लस 3x²। तो 3x² हो गया ये। अब देखो अब क्या करना है? जो प्लस का उसे माइनस बनाओ और जो माइनस उसे प्लस बनाओ। तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 9 प्लस 5। देखो ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का, तो कितना हो गया? 14x⁴। ये देखो माइनस है, ये भी माइनस, तो कितना हो गया? 10x² 2x प्लस 2। फिर इसमें क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो गया। यहां से हो गया 14x गुणा x गुणा x हो गया। ये हो गया x गुणा x, ये इससे और ये इससे, तो कितना हो गया? 14x। ये हो गया 14x। अब 14x को इसके करेंगे तो ये क्या होगा? अब इसको करके देखो, पहले इसको इससे क्या, तो कितना हो गया?
14, इस अक्ष को इस अक्ष से गुणा किया तो कितना, अक्ष की घात 3। अब इसको करेंगे तो 14 को करो तो 42 हो गया क्या, यहाँ कितना आएगा 42, और अक्ष को अक्ष से करेंगे तो अक्ष स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का है। फिर इसको करेंगे तो इससे 1 से, तो ये कितना हो गया 40x। अब करो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहां से हटा तो कितना हुआ, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना आ गया 32x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 12x प्लस 2, तो हो गया 32 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 32 का मतलब होता था 32 में से 32 में करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां कितना बचा फिर 32 हो गया। इसको करेंगे तो 32 स्क्वायर, ये हो गया, इसको इस 3 से करो तो 6 9, वो भी किसका, माइनस का, और यह कितना हो गया 32। देखो माइनस प्लस माइनस, ये अक्स है, यहां से देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये देखो कितना होगा, तो ये हो गया 84 बचा, ये क्योंकि 96 तो प्लस का है ना, तो 12 में घटाएंगे तो कितना 84 बचा, और यहां से इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 13, तो ये बचा हमारा। अब देखो ये क्या हुआ, इसका मान कहीं जीरो हुआ क्या, जीरो तो नहीं हुआ है। अब हम इसके द्वारा क्या करेंगे, पहले इसके शून्य निकाल के देखेंगे और फिर इस समीकरण के अंदर रखेंगे दूसरे पद के अंदर। यदि ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है, तो ये पहला पद इसका क्या है, शून्य का है, अन्यथा शून्य की नहीं है। तो देखो गुणनखंड है। अब देखो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर आगे देखते हैं हम। तो चलो ले लिया है। अब देखो क्या करेंगे, माना gx बराबर 0, तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 बराबर 0। पहले इस पद का क्या करना, गुणनखंड करना है। वो गुणनखंड जो शून्य करना है, शून्य जो हमारे पास है वो इसके अंदर रख के देखना है। ये अगर 0 हो जाता है तो ये बात सही है, नहीं था गलत साबित हो जाएगी। तो यहां से करेंगे, देखो इस पद को करेंगे तो ये कितना हो गया, अब देखो इसका मान क्या नहीं हो रहा है, ये वाला गुणनखंड ही नहीं बन रहा ना इसका, यहां से गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो ये तो अक्ष स्कोर हो गया, अक्ष स्कोर को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो 1 आ जाएगा, तो ऐसा तो ये है ही नहीं, इसका गुणनखंड ही नहीं हो रहा है। गुणनखंड नहीं हो रहा तो देखो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि ये क्या, ये है, तो दूसरा पद है, सीधा ही लिख देंगे, सीधा लिखेंगे दूसरा पद gx, पहला पद px का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसका क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसका मतलब शून्य को निकालने, शून्य इसके शून्य के नहीं निकल रहे हैं, शून्य के ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या शून्य शून्य हो जाएगा क्या, पहला पद शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दूसरे पद का अगर गुणनखंड ही नहीं निकल रहा है, मतलब अभाज्य शून्य के ही नहीं प्राप्त हो रहे हमें, तो इसका ये क्या समीकरण क्या नहीं हो सकता, शून्य की नहीं हो सकता। तो क्या लिखे, दूसरा पद gx, पहला पद px का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे आप, तभी करना है जब वो क्या हो जाए, या तो हमें पास क्या हो, शून्य है हमारे पास और वो रख के देखा तो हो गया, ये शून्य की प्राप्त होने इसलिए ये नहीं होगा। तो चलो अगले देखो, फिर यहां से फिर क्या करेंगे, ये px है, तो यहां क्या करेंगे, ये लिखा है, हाँ तो चलो फिर ये इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद x की घात 5 फिर x की घात 3, ये देखो तो ये क्या है, x गुणा x गुणा x गुणा x, इसको 5 पे लिख लेंगे, इसको 3 पर हुआ,
इससे ये गया, इससे ये कैंसिल हो, इससे ये, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर बचा ना, 2x बचे हैं, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार कर लिया ना, फिर देखो इसको डायरेक्ट करो। यहाँ कितनी है, 3 है, और यहाँ 2 है, तो सीधा आएगा अक्षिघात 5। यहाँ देखो 1 है ना, अक्षिघात 1 है, और यहाँ कितनी 2 है, तो अक्षिघात आएगा 3, और साथ में कितना आएगा -3। यहाँ देखो, अब यहाँ तो केवल वैसे है, तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों भी कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल। ये तो देखो प्लस का हो गया ना, और ये माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस के अक्षिघात 3x + 1। अब यहाँ देखो दोनों पद सेम है वैसे, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, तो 1 बार तो जाएगा नहीं, इसको यहाँ ही करेंगे। -3 में अक्ष की घात 3 का लगेगा, तो कितने हो जाएगा, -1 बार, तो यहाँ आएगा -1। अब -1 आएगा तो देखो यहाँ क्या आएगा, -x की घात 3, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्लस के 3x, फिर ये आएगा -1, तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना बच गया, 2। अब देखो 2 बच गया है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि 2 बचा हमारे पास, अगर ये शून्य की ये गुणनखंड होता तो ये इसे क्या बना देता, शून्य बना देता। ये तो शून्य प्राप्त हुआ ही नहीं हमें, तो ये क्या नहीं है, इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, आगे करने की आवश्यकता है। दूसरा पद gx, पहला पद px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, बस इतना ही करना है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर 3 क्वेश्चन में आगे हम। तो देखो 3x की घात 4 + 6x की घात 3 -2x स्क्वायर -10x -5 के अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको जब भी बताया था कि जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसके उतने क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसके कितनी घात 4 है, तो इसके शून्य के भी कितने होंगे, 4 होंगे। कितने शून्य कहलाएंगे इसके, 4 शून्य। जिसमें इसने बोला अन्य 2 निकालने हैं, तो ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य का आपको क्या दे रखा है, √5/3 और -√5/3 है, तो इसके 2 तो हमें दे रखे हैं और 2 निकालने हैं। ऐसा ही मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, उदाहरण नंबर 9। तो आप उदाहरण नंबर मैंने आपको 9 बताया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आपको उदाहरण नंबर मैंने कहा था ना, अगर आपको उदाहरण नंबर 9 नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें 2 शून्य तो दिया गया है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है कि 2 शून्य, दिया गया है कि 2 शून्य √5/3 और -√5/3 है। इसलिए मतलब ये शून्य तो हमें दिए गए, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया कर रखा है, तो इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ये देखो प्लस का है तो इसको लिखेंगे -x√5/3, और ये देखो माइनस का, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का, x +√5/3 है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताया, जहां तो देखो क्या लिखेंगे, x -√5/3, एक सूत्र बताया था मैंने आपको, हो गया, आपको याद हो तो मैंने बताया था a² - b² बराबर a - b a + b। देखो सेम ऐसा ही बन रहा है कि ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो इसको क्या लिखेंगे, x, ठीक है। तो यहां से हो गया x -√5/3 का स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा, ये तो हो गया x²। मैंने बोला था स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता, तो यहां से रूट कैंसिल होगा तो क्या होगा, -5/3। यहां से क्या आएगा, -5/3। तो हमारे पास जो क्या निकल के आया है, ये हमारे पास जो जीएस निकल के आया है
वो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है। निकल के आया कि नहीं आया? अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले देखो हमें क्या किया, अगले ने पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि 2 शून्य को आपको दे रखा है हमने, आपको कितने निकालने हैं, 2 और निकालने हैं। तो 2 शून्य दे रखे, तो उससे पहले हम इन 2 शून्य से क्या निकालेंगे, जीएक्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि जीएक्स से ही तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास जो भागफल आएगा। और याद रखना, जो अन्य 2 शून्य जब भी निकलेंगे वो किससे निकलेंगे, भागफल से निकलेंगे। जो हमारे पास भागफल आएगा उसी से 2 अन्य शून्य निकलेंगे। तो इसको भागफल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जीएक्स से। जीएक्स हमने दोनों शून्य से निकाल लिया है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, पीएक्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आएगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो फिर अब करते हैं इसको। ये मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप देख लेंगे, या फिर क्लास को रिवाइज करके फिर से देख लेंगे पीछे। तो हमारे पास जी एक्स आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और हमें पी एक्स दे रखा है 3x की घात 4, 6x की घात 3, 2x स्क्वायर 10x माइनस 5। 2 अन्य शून्य कब निकाल पाएंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। जब हम इसको gx को px से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। हमेशा जब भी हमें अन्य दो दे शून्य दे रखे हैं, 2 गुजेगा, तो याद रखना उस px को gx से अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे जो शेषफल आएगा वो किसके रूप में आएगा, शून्य के रूप में आएगा। तो अब देखो डिवाइड करो फिर इसको। ये जो भिन्न के रूप में है ना, इसमें डरना नहीं है, ये एकदम इजी है। 3x की घात 4, 6x की घात 3, फिर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर 10x माइनस 5। तो देखो इसका पहला पद ये वाला 3x की घात 4 x स्क्वायर। देखो नीचे जितनी घात है ना, ऊपर वाले उतनी कम कर दो। तो इसमें से यहाँ 2 घात है, ऊपर वाले 4, तो 2 कम करते कितना हो जाएगा, x की घात 2, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। ऐसे कर लो, वहां वो टाइम ज्यादा लगता है उसमें करने में। तो अब देखो मैंने पहले क्या बोला था आपको, इस 3 ये दो जब भी पहले पद को इस पहले पद से डिवाइड करोगे तो याद रखना ये सेम पद निकल के आएगा, तो 3x की घात 4। अब देखो यहां से क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 5/3। देखो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर लिखा, स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायर तो ये वाला है, तो 5x स्क्वायर। और ये किसका था, माइनस का था, तो यहां लगा देंगे माइनस, इस निशान को देख के यहां लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पद बीच में, तो इसको लिखेंगे पहले x की घात 3, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 5 है, ये 2 है, तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर 10x माइनस 5। ओके, अब देखो फिर इसमें करेंगे, मैंने बोला था जितनी है ऊपर वाले में कम कर देंगे तो कितना बचेगा 6x, इसमें से 2 कम किया तो 1 बचा, तो मतलब 6x बचा, तो यहां क्या लिखेंगे 6x। अब इसको कर लो, तो देखो सेम जैसा यहां जो लिखेंगे ना वो ऐसा ही सेम पद निकल के आएगा, तो ये हो गया 6x की घात 3। अब इसको करेंगे 6x 5/3, तो ये इससे काटेंगे, ये कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आया कि ये सीधा ही 2 बार कैसे दे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब देखो नीचे वाला पद हो गया, अब काटो इसको, तिरछा गुणा में अगर तिरछे कट रहे हैं, वचन गुणन कट रहे हैं, मतलब तिरछा कट रहा है तो काटेंगे। देखो तिरछा ये कट रहा है तो काट देंगे, इधर से ये कट रहा है तो काटेंगे, इधर से देखो ये कट रहा है कितनी बार 2 बार कट रहा है, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इंटू 5, तो कितना हो गया 10x स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा प्लस 10x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये 10x स्क्वायर थोड़ी आया है, ये तो कितना आया है माइनस के 10x, क्योंकि देखो ये तो 6x है, यहाँ x थोड़ी है, तो यहाँ देखो कितना आएगा माइनस के 10x, ये माइनस और ये प्लस, ये भी इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 5 बचा है। तो यहाँ इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर का लगाएंगे तो x स्क्वायर से x कितना बचा प्लस 3। अब इसको करो 3x स्क्वायर, इसको करेंगे 3 गुना 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस के 5। तो यहाँ माइनस का निशान है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल किया आ गया।
आ गया ना 0। इसका मतलब है अब इस जो हमारे पास भागफल आया है इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, शून्य को निकालेंगे, इसके 2 और शून्य। तो आप देखो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो ये पी एक्स, ये जी एक्स, और ये इसे बोलते हैं जो भागफल होता है उसे बोलते हैं क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना है हमारे पास 3x स्क्वायर 6x प्लस 3, और जो शेषफल होता है उसे बोलते हैं आर एक्स, मतलब वो कितना आया है, शून्य आया है। तो यहां से हो गया। अब लिखेंगे, आपको मैंने बताया भी था। तो क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है, क्या होता है, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस क्या होता है, आर एक्स। तो ये मान रखो, यहां से निकालो पी एक्स कितना हमारे पास 3x की घात 4 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर 10x माइनस 5। जी एक्स कितना हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5/3। क्यू एक्स कितना है, अब ये है ना हमारे पास, ये रहा 3x स्क्वायर 6x प्लस 3 इंटू 0। तो यहां से क्या आएगा, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब यहां क्या करेंगे, 3, अब 3x स्क्वायर 6x प्लस 3, तो यहां 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0 को। अब इसका क्या करना, पहले गुणनखंड करना हमें, तो इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड कर लो। 3x स्क्वायर यहां कर लेते हैं 6x प्लस 3 मैंने, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9x की घात स्क्वायर। अब इसको कितना लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, देखो 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, हमें 6 चाहिए तो 3 इंटू 3 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 3 प्लस 3 कितना हो गया 6x, 6 हो गया तो यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर 3x इंटू 3x प्लस 3। तो यहां से क्या आएगा, दोनों में देखो, यहां से 3x कॉमन आ रहा है तो यहां तो बचा x, यहां बचा 1, यहां से भी 3 बाहर आ रहा तो x प्लस 1, यहां से क्या आएगा x प्लस 1 बाहर आ रहा है, यहां कितना हो रहा है 3x प्लस 1 3। तो यहां से इसका कितना आया है x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 या 3x स्क्वायर, यहां इसका कितना आया है, एक तो x प्लस 1 और एक है 3x प्लस 3। तो ये आ गया इसका, ठीक है। अब ये अन्य दो गुणनखंड कौन से आगे हैं, ये वाले आ गया। तो हमारे पास पहले क्या थे, तो इसके लिखेंगे अन्य दो शून्य, क्या लिख सकते हो आप, एक तो है x प्लस 1, एक है 3x प्लस 3, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को क्या कर लोगे आप 0 के बराबर कर लो। किसके बराबर करेंगे, या फिर यहां से छोड़ो, आप क्या करेंगे, हम एक बार यहां तक हो गया, अब क्या करेंगे, माना आप मान लो, माना पी एक्स बराबर क्या हो गया 0 मान लिया, ठीक है। अब निकालेंगे यहां से शून्य, तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार यहां तक लीजिए, क्योंकि नीचे बोर्ड पे आएगा नहीं, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो तो फिर इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता है नहीं हमें। तो यहां से हमने इस पी एक्स को क्या मान लिया है, शून्य मान लिया, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर 5 इंटू 3, ये कितना हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 3x प्लस 3, ठीक है। तो यहां से आप कर लेंगे आसानी से। अब क्या करना है आपको, एक एक पद को क्या मानना है, 0 के बराबर मानना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 3 बराबर 0। ये तो हमें पता ही है, x स्क्वायर बराबर 5/3, उधर जाएगा तो क्या आएगा x बराबर, इधर आएगा प्लस माइनस के रूट, क्योंकि ये तो हमें पता ही पहले वाला है, इधर स्क्वायर जाएगा तो पूरा रूट में आएगा, किसमें आएगा प्लस माइनस में। इधर वाला ये देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो उधर जाएगा तो क्या होगा x बराबर
0 माइनस 1 और x क्या आ जाएगा -k1। ये इधर वाला है 3x प्लस 3 बराबर ये 0 लिखा है, इस 3 को मैं उधर भेजूंगा तो 3x बराबर -k3 हो गया। अब ये तो देखो इधर किसमें है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में x बराबर -k3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितनी बार गया -1 बार, क्योंकि माइनस का है -1। तो क्या लिखेंगे 2 अन्य शून्य क्या है, यहां भी माइनस का आ गया और यहां भी माइनस क्या आएगा -1 है। तो 2 अन्य शून्य क्या है, एक तो -1 है, एक दूसरा भी क्या है -1 है। तो 2 अन्य शून्य कितना हो गया, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। दो तो हमारे पास पहले थे, दो हमने अब निकाला, वो भी किससे, भागफल के माध्यम से हमने निकाला है। तो ये हमारा पास हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आज के लिए बहुत है इतना ही। तो आप पीछे वाली क्लासों को भी देखा करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। और आप पीछे क्लास से देखोगे तो अगली क्लास शुरू होने से पहले अगली क्लास जैसे देखोगे तो आपको पीछे वाली क्लास देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।